कोहनियाँ हथेलियाँ जमीन पर, माथा जमीन पर, और यह है शशकासन। इसमें विश्राम भी मिलता है, थकान भी दूर हो जाए। और आगे झुकने से ताकि आप इधर उधर दिखाई देखिए। एक तरफ यहाँ पर ये हवन का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो वहाँ पर भी हवन हो रहा है। यानी अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं ऐसा ही हवन हो रहा है। एक तस्वीर इधर भी आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे, ये रोप आपको दिख रही होगी, एक रस्सी दिख रही है आपको, और ये जो नीचे मैट भी आपको दिख रहा होगा। थोड़ी देर बाद यहाँ इस रस्सी पर भी कुछ लोगों की संख्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कोने कोने में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कितने लोग जुड़ सके, कितने लोग यहाँ बैठ सके। इस आज के इस जगह का महत्व है अभी समझाने से बहुत ऊपर उठ चुका है, क्योंकि आप सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, अलग अलग जगहों पर, विदेशों में भी हमने तस्वीरें ऐसी देखी है कि अब योग से लोगों का जुड़ाव हुआ है। वो समझ रहे हैं कि योग कितना महत्वपूर्ण है उनके जीवन में, उनकी जीवन शैली को सुधारने के लिए। के माध्यम से आइए जरा कोशिश करते हैं कि अगर कुछ लोग, कुछ बच्चे जिनके समय सब और पूरी तल्लीनता के साथ यहाँ पर योग कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं। ये तो बड़ा सॉन्ग है। Co-presented by Super Shakti Advanced Vibrant DNT सुजाता, इससे बेहतर मिक्सर ग्राइंडर नहीं आता। आज तक नंबर 1 YouTube ने बोला, Google ने बोला, बात ने बोला, लेकिन ये बात के बाद आज तक की बादशाह गए। आज तक नंबर 1 से सामना 3 दिन के सर्वे में क्या कुछ मिला है? 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग आज प्राप्त होगा। इन सारे हिस्सों में पहुंचकर एक तस्वीर को लेने की बारी है। 72 घंटे की लगातार कवरेज, खबर जहां आज तक जहां ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग। आज तक नंबर 1, आज तक नंबर 1 YouTube ने बोला। तो इस बीच की अवधि को योग की श्रेष्ठ अवधि के रूप में माना जाता है। इस अवधि के दौरान योग सूत्रों एवं भगवद गीता आदि पर जो व्यास की टीकाएं वो अस्तित्व में आए, यानी कि किस तरह से उसमें जो भी भाषा में लिखा था वो हिंदी भाषा में भी अस्तित्व में आया। और हेलो 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 मेरे प्यार में मुझे नमस्कार। आप सभी का हमारे इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निसंदेह हमारा यह कार्यक्रम विश्व प्रसिद्ध है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की इस पावन बेला में, जिसमें संपूर्ण विश्व समुदाय आज भारत के साथ भारतीय ऋषि मुनियों की धरोहर योग साधना का अनुसरण कर रहा है, उसे अपने जीवन का हिस्सा भी बना रहा है। और यदि हम पिछले 2-2.5 वर्षों का जो समय रहा है उसकी बात करें तो वो निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण रहा। और वही दौर था जब दुनिया ने योग साधना का महत्व जाना और उसे अपने जीवन की अमूल्य निधि माना। आज आप और हम इस योग दिवस को मनाने के लिए इस प्रांगण में एकत्र हुए हैं, जब योग को हम अपने सामान्य जीवन का एक नियमित हिस्सा मान लेते हैं, नियमित योगाभ्यास करते हैं, तो दिनचर्या मानो योग गीत की भांति हो जाती है, जिसका वर्णन यदि 4 पंक्तियों में करना हो तो कुछ यूँ होगा। तन मन जीवन चलो सवारें, योग मार्ग अपनाएं, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाएं। इन पंक्तियों में स्वस्थ जीवन, सौहार्दपूर्ण जीवन और एक सरल प्रभावशाली जीवन की झलक नजर आती है। मैं हमारे अतिथि सचिव श्री आलोक रंजन जी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, एडिशनल सेक्रेटरी श्री संजय लोहिया जी, जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती फरीदा नाइक जी, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर वीना कुमारी डी जी, जॉइंट सेक्रेटरी उपेंद्र श्री सी जोशी जी,
और इकोनॉमिक एडवाइज़र श्री शकील आलम साहब, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत है। समय का थोड़ा अभाव है तो मैं आप सभी की अनुमति के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उनकी स्पीच हमें प्राप्त हुई है। मैं आप सभी के साथ उसे साझा करना चाहूँगा। केंद्रीय मंत्री संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्रालय माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी का संबोधन मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। It's my great pleasure to see you all today on the occasion of the 8th International Day of Yoga. I appreciate all who have gathered here to take part in the 8th International Yoga Day celebrations. Celebration of Yoga Day on a grand level started in 2015 by the genuine effort made by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. And since then it is celebrated every year on 21st of June. To spread awareness about Yoga Day and promote yoga, Ministry of Mines had organized yoga on 25th May 2022 in Shastri Bhavan premises, which along with me was attended by my colleagues Honorable Minister of State and Honorable Minister of Parliamentary Affairs. The International Yoga Day 2022 theme is Yoga for Humanity. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has addressed in his speech recently that the theme was selected after much deliberation and consultation and appropriately portrays how yoga serves humanity in alleviating sufferings during COVID-19. He added that yoga would bring people together through kindness and compassion during the post-COVID geopolitical crisis and foster a sense of unity across the world. Ministry of Mines and attached PSUs are also celebrating the International Day of Yoga 2022 in a grand manner. Yoga is not just a science, it is a science of well-being, the science of integrating body, mind and soul, the science of actualizing our true potential. By celebrating the International Day of Yoga together, we celebrate our common humanity. We are recognizing that we have shared bonds. We are also acknowledging our sense of a shared global destiny. I thank you all for your presence here and wish you health, happiness and peace through regular practice of yoga. In conclusion, let me say that let the light of yoga illuminate the world, elevate the mind and empower mankind everywhere. Thank you. धन्यवाद। ये हमारे माननीय मंत्री जी का वक्तव्य था, जो मैंने मंतव्य था जो आप सबके साथ साझा किया। और इसके उपरांत मैं आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक और राज्य मंत्री रेलवे, कोयला एवं खान मंत्रालय माननीय श्री राव साहेब पाटिल दानवे जी हैं, उनका भी संबोधन हमें प्राप्त हुआ है। मैं अपनी वाणी से आप सभी तक उस संबोधन को प्रेषित करने का प्रयास करूँगा। उनका संबोधन इस प्रकार है। विषय है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सबसे पहले आज मनाए जा रहे 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस साल इंटरनेशनल योगा डे की थीम है मानवता के लिए योग। इस थीम की घोषणा स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में की थी। मित्रों, योग हमारे देश को मिला एक ऐसा अमृत है जो लोगों को स्वस्थ रख रहा है तथा उनकी आयु भी बढ़ा रहा है। इस तकनीक को जीवित और प्रगतिशील बनाए रखने के लिए हमारे योग गुरुओं ने अथक प्रयास किए हैं, कर रहे हैं। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लोगों को शिक्षित किया और इस शक्ति को सीमाओं के पार प्रमोट भी किया। जैसा कि श्री वी.के. अयंगर जी हो, श्री एस. श्रीधरन हो, टी. कृष्णम आचार्य हो, इन गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी यह कार्य अनेक गुरु कर रहे हैं, जैसे बाबा रामदेव जी, कमलेश पटेल जी, सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी इत्यादि। मैं उन्हें शुभकामना देना चाहूँगा कि इस विद्या का प्रचार प्रसार वह ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग में करें। साथियों, योग जीवन का अहम भाग है, जिसे करने से जीवन में सरलता प्राप्त होती है। योग शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है और मानसिक शांति भी लाता है। योग व्यक्ति के मन, ऊर्जा और भावनात्मक स्तरों पर काम करता है। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है। साथियों, कोविड महामारी के दौरान हम सब ने योग की शक्ति का अनुभव किया है। हम सब ने देखा है, कोरोना काल में जहां भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता रहती थी,
वहाँ योग अभ्यास ने हमें आज में जीना सिखाया। योग अभ्यास यही कहता है, आज अगर हेल्दी हो तो कल भी हेल्दी रहोगे। साथियों, उत्तम स्वास्थ्य के साथ लोगों के प्रति प्रेम, आदर, सद्भावना जागृत रखने में भी योग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसीलिए इस साल की थीम मानवता के लिए योग मतलब योग फॉर ह्यूमैनिटी पर आधारित है। मानवता की भावना को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष विशेष रूप से दिव्यांग लोगों, ट्रांसजेंडर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। मित्रों, देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इसी कारण 75 राष्ट्रीय स्तर के स्थलों पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका हम सभी को विशेष गर्व है। दोस्तों, इंटरनेशनल योगा डे का उपहार पूरे विश्व को प्रदान करने के लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही मेरे सहयोगी और हमारे मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन पर पूरे देश में आज इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय का भी इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को फिर से एक बार इंटरनेशनल योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि योग हर रोज़ किया करें। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ये दोनों संदेश मैंने आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया है और अब हम कुछ ही क्षणों में आपको बेंगलोर ले चलेंगे, जहां पर आज योग उत्सव मनाया जा रहा है, योग पर्व मनाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उनके साथ हज़ारों लोग आज योगा करने जा रहे हैं। दुनिया भर में यदि अनुमान लगाया जाए तो तकरीबन 25 करोड़ लोग आज योगा कर रहे हैं और समय का यदि हम ध्यान करें तो प्रातःकालीन 3 बजे से ही योग शुरू हो चुका है अलग अलग टाइम जोन्स के हिसाब से और रात 10 बजे तक ये सेलिब्रेशन चलता रहेगा। इसमें तकरीबन 80 देश भाग ले रहे हैं और मुझे लगता है कि विश्व पटल पर भारत की यह एक अमिट छाप है, जिसमें भारत की जो ऋषि मुनियों की धरोहर है यानी कि योग, उसका एक अतुलनीय योगदान है। और प्रधानमंत्री जी के साथ वहाँ पर केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी भी उनके साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और आप सभी ने जैसे सुना अभी हमारे मंत्री जी के संबोधनों में कि आज प्रतिष्ठित जो स्थान है, ऐसे 75 स्थानों का चयन किया गया है, क्योंकि हम अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75वें वर्ष में कदम रख रहे हैं और उसकी जो सेलिब्रेशन है, उसका जो उत्सव का माहौल है वो यहाँ पर जारी है। यहाँ पर हमने ट्रेंड प्रोफेशनल्स मिस उज्ज्वला शर्मा को आमंत्रित किया है। आप पीएचडी योगा स्कॉलर हैं और आप इस समय अपनी योगा रिसर्च फेलो के पद पर सेवाएं दे रही हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जो आज आपको योगा के बारे में बताने जा रही हैं, जो हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल करेंगे। आप सभी को इंस्ट्रक्शंस क्लियर सुनाई देंगे। कुछ ऐसे लोगों को यदि कोई परेशानी है कोई आसन करने में तो वो उन्हें पहले बताएंगी, तो उसे आप ना करें। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनें। यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटर भी होंगी जो आपको योगासन करके दिखाएंगी और आपको वो प्रैक्टिस उनके साथ करनी होगी। आज आपको भी कदम से कदम मिलाकर योगा करना होगा और हम सब एक साथ एकजुट होंगे और ऐसी जो एकता की शक्ति आज भारत पूरे विश्व को दिखा रहा है, ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सराहनीय बात होगी भारत के इतिहास में। कुछ ही क्षणों में हम वहाँ पहुँचेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर कितनी देर रह गई है। मैं ये देख लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन शुरू होने ही वाला है। 6:40 का उसका समय है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि हम सीधे चलते हैं बेंगलोर और सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में आज हम सब के लिए क्या विशेष है। धन्यवाद। Karnataka under the leadership of our Honorable Prime Minister. So at the very onset, may I request you to please rise at your positions for the state anthem as we extend our Karnataka, Namma Karnataka. भारत जननी
Jai Bharat, Jai Karnataka. Please take your seats. Ladies and gentlemen, under the leadership of Honorable Prime Minister, this year the Yoga Day celebrations are unique. For you're going to be seeing many new initiatives happening for the first time. And these, ladies and gentlemen, have been coordinated by our Honorable Ayush Minister, Shri Sarvanand Sonowalji, who's also the Minister for Ports, Shipping and Waterways. So to welcome everyone in this iconic Yoga Day celebrations, I request and invite Shri Sarvanand Sonowalji, our Honorable Minister, for his welcome remarks. Corporation and Mysuru District in charge, ST Samasekharji, Honorable Minister of Health, Government of Karnataka, Sudhakar Rao ji, Honorable Dr. Pramada Devi Wadiar ji, Rasmata Mysuru, Honorable Yudhivir Krishna Datta Samaraja Wadiar, Maharaja Mysuru, Pratap Sinhaji, Honorable MP, V. Srinivas Prasad ji, Honorable MP, local MLAs, revered Gurus, senior officers of Ministry of Ayush, Central Ministry, State Government, eminent dignitaries, expert of yoga, allied science and media person, and my dear friends. It is my privilege to welcome you all on the International Day of Yoga 2022 amidst the breathtaking beauty of Mysuru. After 2 tumultuous years of the pandemic, we are now celebrating IDY in physical mode. The state of Karnataka is giving 2022 with the 100 days countdown campaign involving 100 organizations across 100 cities till today. With the collaboration of state and the union governments, ministries, events at various iconic sites across India have been observed. Now, this grand succession of celebration is culminating in Mysuru, the beautiful heritage city of Karnataka. We all realize that this is due to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's exemplary and the effort culminating in the celebration of the International Day of Yoga carry the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's the vision to bring world peace and harmony by focusing on the health and well-being of individual communities, nations, and the world as a whole. It is his personal engagement and consistent efforts that the world is experiencing an increasing spirit of yoga and its benefit. Under his able leadership, the nation is changing the Yoga for Humanity, and the Ministry of Ayush has designed a unique program to include various sections of the society to celebrate health and heterogeneity.
We are involving the whole world through Guardian Ring program and whole government through celebration at 75 iconic places. There will be disseminations of youth practices and research. Continuing the forward march, various Government of India and the Ministry of Ayush have taken various initiatives to ensure advancement in the health and well-being of people through youth suggest conducting National Youth Olympiad in schools and declaring Yogasana as a competitive sport. Also, additions of Yogasana in the list of sports discipline for recruitment of sports pass to any group, C post and ministries and department of Government of India has been recently done on 17 June 2022. I further wholeheartedly thanks the people of Karnataka, the Government of Karnataka, all central government and state government ministries, defense forces. My gratitude to all the countries worldwide for their enthusiasm and support. I extend my heartfelt gratitude to the people of Mysuru for making this a huge success. Jai Hind! Thank you, Honorable Minister, sir. And now, ladies and gentlemen, requesting the gracious host Chief Minister, the Janapriya Mukhyamantri of Karnataka, Shri Baswaraja Bommai ji, for his address. ಹಾಗೂ ಗಂತವತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ತ್ಯಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ, ಯುವರಾಜರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ಆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी. Ladies and gentlemen, Prime Minister Modi ji himself is a committed yoga sadhak. He epitomizes the rewards of yoga. He epitomizes humanity. कोरोना काल में कोविड टीकाकरण के अभियान को आम जनता तक पहुंचाना और दूसरे देशों को मदद का हाथ बढ़ाना मानवता का प्रतीक है. स्वच्छ भारत और शौचालय निर्माण के अभियान से तन-मन जीवन को पावन करने का नाम ही योग है. मन के कर्मठ होकर निवेदन करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें. राज्य के गवर्नर श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, श्री युद्धवीर कृष्णदत्त, देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं. मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है. आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है. आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है. हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले
केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विन्दति। It means yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflicts. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. बना रहा है योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज
योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यह सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहाँ घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। साथियों, आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करें। आज हमारे युवा बड़ी संख्या में योग के क्षेत्र में नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधान रहे हैं। हम भी इस वैश्विक पर्व में अपनी भागीदारी करते हैं, स्वास्थ्य, सुख और शांति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। मैं अपना कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो है उसे शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित करूंगा।
मिस उज्ज्वला शर्मा, आप पधारें। आप PhD योगा स्कॉलर हैं एंड शी इज वर्किंग एज योगा रिसर्च फेलो इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। ये आपको यहाँ पर योगासन करके दिखाएंगी। आपकी सहायता के लिए आप आसानी से इनके साथ योगा कर पाएंगे। अब मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस अपने योग सत्र को प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। आपको पीछे तक मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडिबल? चलिए, हम सभी लोग प्रार्थना के साथ योगाभ्यास का आरंभ करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद करें। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भरें, लंबे गहरे श्वास छोड़ें। तैयार करें स्वयं को योगाभ्यास के लिए। प्रार्थना, नाक से लंबा गहरा श्वास भरेंगे। सिंगछत्वं संवदत्वं संभो मनासि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। दोनों हाथों को पुनः नीचे ले आए। धीरे से आंखों को खोल लें। सभी लोग अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। शुरू करेंगे हम शिथिलीकरण अभ्यास, जिसमें हम अपने शरीर की मांसपेशियों को थोड़ा ढीला करेंगे, जोड़ों को थोड़ा घुमाएंगे। पहला अभ्यास ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन के लिए पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी कर लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। हाथों को अपनी कमर पर रखें, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे की तरफ। पहला अभ्यास गर्दन को नीचे व पीछे लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेके आए। ठुड्डी को कंठकूप से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर लेकर जाएं। क्षमतानुसार पीछे लेकर जाएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे लेकर आए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे लेकर जाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पुनः कान को कंधे से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। पुनः सामान्य स्थिति में वापस आए। तृतीय चरण, दाएं और बाएं घुमाना। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए बाएं ओर ले जाएं। पुनः सामान्य स्थिति में वापस आए। चतुर्थ चरण, ग्रीवा घुमाना। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पूरा कंठकूप से लगा दीजिए, गर्दन आगे झुका दीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन को घड़ी की डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में घुमाना शुरू करें।
श्वास छोड़ते हुए गर्दन को वापस पुनः नीचे ले आए। एक बार फिर से गर्दन को फिर से घड़ी की दिशा में घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस ले आए। यहीं से दूसरी दिशा में घुमाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। दोनों हाथों को नीचे ले आए, विश्राम स्थिति। अगला अभ्यास कंध संचलन। श्वास भरते हुए बगल से दोनों हाथों को, श्वास छोड़ते हुए वापस पुनः सामान्य स्थिति में आ जाए। कंध संचलन। दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाएं। अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए अपनी हथेलियों को कंधों पर रख दें। दोनों कोहनियों को सामने आपस में मिला लें। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ से ले जाते हुए गोलाकार बनाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस पुनः एक बार दोहरा जाए, पूरा गोलाकार। श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में दोहरा जाए। श्वास छोड़ते हुए पूरा ऊपर लेकर जाए, भरते हुए वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए पूरा ऊपर की तरफ लेकर जाए, भरते हुए वापस आए। दोनों हाथों को वापस से नीचे ले आए। पुनः श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घूम जाए। एक और बार श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर घूम जाए। श्वास भरते हुए वापस आए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस नीचे। विश्राम स्थिति। 2 से 3 लंबे गहरे धीमे श्वास लें। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रहेगा। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए झुक जाएं आगे की तरफ पूरा। श्वास भरते हुए वापस आए। पुनः एक बार श्वास छोड़ते हुए पूरा, श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते दोनों हाथ नीचे। शिथिल आसन। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भरें, लंबे गहरे श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास शुरू करेंगे हम योगासनों का अभ्यास। तो पहला अभ्यास हम करेंगे ताड़ आसन। ताड़ आसन के अभ्यास के लिए पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी। दोनों हाथों को सामने से उठाएं, उंगलियों को आपस में फंसा लें, हथेलियों को बाहर की तरफ पलट दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं। मन ही मन देख जाएं अपने पूरे शरीर को। जब लगे आपकी स्थिति तैयार है, धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से उठा दें। कुछ देर इस अभ्यास को यहीं पर रोकें। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए एड़ियों को और हाथों को साइड से होते हुए नीचे ले आए। अगला अभ्यास वृक्षासन। यदि किसी को घुटनों में कोई समस्या है तो वो इस अभ्यास को ना करें। अपने दाएं पैर को मुद्रा में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। एक बार दूसरी तरफ से फिर करेंगे। बाएं पैर से एक बार इस अभ्यास को दोहरा जाए। रोकने का प्रयास, एक फोटोग्राफ। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। शिथिल आसन। लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास पाद। श्वास छोड़ते हुए यथासंभव आगे की तरफ झुकते हुए अपने माथे को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। यथासंभव इस अभ्यास को करेंगे। रोक के रखेंगे कुछ सेकंड। श्वास भरते हुए वापस आए सीधा। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखिए, अंगूठा पीछे, उंगलियां आगे।
कोहनियों को पीछे समांतर करने का प्रयास। श्वास भरते हुए गर्दन, कंधा और कमर के निचले भाग को धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ वापस सामान्य स्थिति में ले आए। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भरे, लंबा गहरा श्वास छोड़े। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए अपने आप को बाईं तरफ घूम जाए, बाईं तरफ घूम जाए, अपने चेहरे को बाईं तरफ घुमा ले। पैरों में 3 फीट की दूरी, 3 फीट की दूरी। दोनों हाथों को बगल से उठाते हुए कंधों के बराबर लेकर जाएं। हथेलियों का रुख सामने की तरफ। अपने बाएं पंजे को बाहर 90 डिग्री घुमा दे, 90 डिग्री बाहर की तरफ घुमा दे। लंबा गहरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ झुक जाएं, पूरा बाईं तरफ झुक जाएं, पूरा श्वास छोड़ते हुए पंजे को वापस अपनी पुनः स्थिति में ले आए। दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पंजे को बाहर की तरफ घुमा दें 90 डिग्री। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए झुक जाएं। यथासंभव अभ्यास करें। श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए पंजा अंदर, हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए। पुनः अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। 2 से 3 लंबे गहरे धीमे श्वास भरें, लंबे गहरे धीमे श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास बैठ के किए जाने। शुरू करेंगे भद्रासन का अभ्यास। दोनों तलवों को आपस में मिलाएं और पैरों को, घुटनों को मोड़ते हुए अंदर की तरफ अपने मूलाधार के पास ले आए। जितना हो सके उतना लेकर आए। दोनों उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने पंजे को पकड़ लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर लें। भद्र आसन। कुछ देर इसी स्थिति में रहें। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लें। अगला अभ्यास करेंगे वज्र आसन। वज्रासन में आने के लिए दोनों हाथों को बाईं तरफ रखें। दाईं तरफ से अपने पैरों को मोड़ते हुए अपने नितंबों के नीचे ले आएं। क्षमता अनुसार इस अभ्यास को करें। दोनों अंगूठों को आपस में मिला के रखिए पैरों के। दोनों एड़ियों के बीच के गैप में आपके नितंब रहेंगे। हाथों को अपने घुटनों पर रखें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। यदि किसी को नी में कोई प्रॉब्लम है तो वो इस अभ्यास को ना करें। क्षमता अनुसार जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को अपने नितंबों पर रखें। उंगलियों का रुख जमीन की तरफ। कोहनियों को पीछे समांतर करने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। वापस से वज्रासन में बैठ जाएं। 2 से 3 लंबे गहरे धीमे श्वास भरें। शुरू करेंगे पूर्ण ऊष्मासन का अभ्यास। पुनः पैरों घुटनों के बल खड़े हो जाएं। पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी कर लें। पीछे से पंजों में भी घुटनों में भी बराबर समांतर दूरी। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं। बाएं हाथ से बाएं पंजे को पकड़ लें, दाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ लें। यथासंभव अभ्यास करें। यदि कोई नहीं कर पा रहा है तो वह अर्धऊष्मासन का अभ्यास कर ले। अपने हाथों को अपने नितंबों पर रख के वो इस अभ्यास को कर सकता है। गर्दन को ढीला छोड़ दें। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। वापस से वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लें। शिथिल दंडासन का अभ्यास। 2 से शशकासन के अभ्यास के लिए पुनः वज्रासन में बैठे। आगे से घुटनों को खोल दें।
यथासंभव अपने घुटनों को फैला लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को जमीन पर घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ अपने शरीर को लेकर जाएं। अपनी ठुड्डी, चिन, चेस्ट को जमीन पे लगाने का प्रयास करें, यथासंभव करें। श्वास भरते हुए वापस आएं। पुनः वज्रासन में आए। दाएं कंधे पर रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, ठुड्डी को उठा के रखें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास भरते हुए पुनः दोनों हाथों को सीधा कर दें। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे लेकर आएं। पैरों को मिलाइए, वज्रासन की स्थिति में आइए। शिथिल दंडासन की स्थिति ले लीजिए। दो से 3 लंबे गहरे धीमे श्वास भरें, लंबे गहरे धीमे श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास वक्र आसन। पुनः दंडासन की स्थिति में आए। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। जो घुटना आपने मोड़ा है दाईं तरफ घूम जाए, पूरा घूम जाए। दाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाएं। यथासंभव अभ्यास करें। पूरा गर्दन सीधी, कमर सीधी। अब अपने बाएं हाथ को दाएं पैर के पास रखें। स्थिति को धारण करें। यथासंभव अगर ना हो केवल घुटना पकड़ के अंदर की तरफ खींच लें। वापस आए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पैरों को सामने कर लें। दूसरी तरफ से इस अभ्यास को करेंगे। बाएं घुटना मोड़ लें, दाएं हाथ से बाएं अपने टखने को पकड़ लें, कमर को पीछे की तरफ घुमा दें, पीछे की तरफ देखें। मकर आसन के लिए लेट जाएं, पेट के बल। चेहरा सामने इधर की तरफ कर ले, पैर पीछे की तरफ। पैरों में दूरी, पंजे बाहर की तरफ। पैरों में दूरी, पंजे बाहर की तरफ। बाएं हथेली पर दाएं हथेली को रख दें। अपनी ठुड्डी या दायां या बायां गाल अपने हाथों पर रख दें। 2 से 3 लंबे गहरे धीमे श्वास भरें, लंबे गहरे धीमे श्वास छोड़ें। पूरा ध्यान उदरीय श्वसन पर, पेट से लिया जाने वाला श्वास प्रश्वास। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएं, पैरों को पीछे से मिला लें। हाथों को अंदर की तरफ लाते हुए अपने कंधों के नीचे रखें, हथेलियों को कंधों के नीचे रखें। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए क्षमता अनुसार अपनी गर्दन, कंधा और कमर का निचला भाग उठा दें। कोहनियां मुड़ी रहेंगी। क्षमता अनुसार श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। पुनः मकर आसन का अभ्यास करें। पैरों में दूरी, हथेली के ऊपर हथेली। 2 से 3 लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। पुनः दोनों पैरों को पीछे से मिला लें। अपने हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे ले जाएं। शलभ आसन के अभ्यास के लिए
क्षमता अनुसार दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। श्वास भरते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस पुनः मकर आसन की स्थिति में विश्राम। पैरों को पीछे से खोल लें, पंजे बाहर की तरफ। बाएं तरफ की करवट लेते हुए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को अपने नितंबों के पास लाएं। क्षमता अनुसार अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लें। यदि किसी से नहीं पकड़ा जाता है तो वो हाथों को ज़मीन पर रख सकते हैं। श्वास भरते हुए अपने नितंबों को, कमर के निचले भाग को, ऊपरी भाग को उठा दें। श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। पैरों को सामने की तरफ फैला दें। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री जमीन से, कंधे गर्दन बिल्कुल सामान्य। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। अर्ध हलासन के लिए दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री उठा दें। अपने पैरों को क्षमता अनुसार पंजों को अंदर खींच के रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। दो से 3 लंबे गहरे श्वास भरें, लंबे गहरे श्वास छोड़ें। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों घुटनों को मोड़ें हुए अपना माथा, नाक या ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करें। दो से 3 लंबे गहरे मन ही मन देख जाएं अपने पूरे शरीर को। आप की उंगलियों को हिलाएं। बाएं हाथ का तकिया बनाते हुए बाएं तरफ की करवट लें। एक लंबे गहरे श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचेंगे। 30 स्ट्रोक्स करेंगे एक श्वास के साथ। नाक से लंबा गहरा श्वास भरें। क्षमता अनुसार पेट की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचें। आवृत्तियां पूरे होने पश्चात पूरा श्वास नाक से बाहर निकालें। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास को सामान्य होने दें। अगला अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम अपने अंगूठे से अपनी नाक को बंद करें। नाक से लंब भरें।
अंगूठा से बंद करते हुए श्वास लेने और छोड़ने की आवाज ना हो। श्वास लंबा, गहरा, धीमा। अभ्यास खत्म होने के उपरांत दोनों हाथों को श्वास करें। एक बार और दोहराएंगे। जीभ को बाहर निकालें, लंबा गहरा धीमा श्वास भरें। मुंह को बंद करते हुए नाक से लंबा गहरा धीमा प्रश्वास करें। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। लंबे गहरे श्वास को भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए मां का उच्चारण भवरे की तरह नाक से लंबा गहरा श्वास भरें। मन ही मन देख जाएं अपने पूरे शरीर को। आपके कंधे, हाथ, छाती, पेट, पैर, पूरे शरीर को मन ही मन देख जाएं। आप सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में धारण कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे महसूस करें आप शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हैं। श्वास लंबा, गहरा, धीमा। शरीर को बिल्कुल सहज होने दें। प्रतिबद्ध हो। मन ही मन इस संकल्प को धारण करें। दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में ले आए। शांति पाठ। नाक से लंबा गहरा श्वास भरेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। अपने पलकों को झपकाएं। पूरे चेहरे पर अपने हाथों को लेते हुए धीरे से कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच उज्ज्वला जी इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल सत्र के लिए। मिस ज्योति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने यहाँ पर सभी आसनों को
डेमोन्स्ट्रेट किया। गान के लिए खड़े हो जाए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा ये कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आलोक टंडन जी, सेक्रेटरी, आभार। हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आप सभी योग को अपने जीवन में अपनाएंगे और उसे एक अभिन्न अंग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो रिफ्रेशमेंट जरूर करें और उसके बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई पानी को और ले जाना है। अनिल जी चलो लो, यादव जी का दे दो।